आज हम लोग मेंसुरेशन क्लास 10 एमएल अग्रवाल ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 17.1 मेंसुरेशन क्लास 10 एमएल अग्रवाल ये काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एक्सरसाइज 17.1 जो है ये सिलेंडर पे बेस्ड है। इसके लिए बेसिकली आपको 3 फॉर्मूलाज ही पता होना चाहिए, एकदम कुछ नहीं है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर और साथ में वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ये 3 यदि पता होगा तो ये पूरा एक्सरसाइज एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। पहले वो 3 जो फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है उसको आप लिख देता हूं पहले। एक है आपका कर्व सरफेस एरिया, किसका? सिलेंडर का। ये है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। फिर है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, इसे आप बोलेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसके साथ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये पाई आर स्क्वायर एच। बस ये बेसिकली ये 3 फॉर्मूला ही होता है जिसको आपको यूज करना होता है। काफी आसान एक्सरसाइज है, काफी आसान एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, क्या फाइंड करना है आपको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई को सॉल्व नहीं करना है, पाई के फॉर्म में ही आंसर चाहिए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा, क्या गिवन है आपके पास? देखिए रेडियस गिवन है, रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपको? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर और ये h प्लस आर। आगे क्या करेंगे हम लोग? इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको आंसर पाई के टर्म में चाहिए तो पाई को वैसे ही रहने देंगे। आर, आर देखिए कितना है? 5। आर कितना है? 5। h कितना है? 10। आर कितना है? 5। इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 है 10 पाई इंटू 10 प्लस 5 कितना? 15। 15 इंटू 10 कितना? 150 पाई। बस हो गया सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एन इलेक्ट्रिक गीजर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, हैविंग ए डायमीटर ऑफ 35 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.2 मीटर। तो ये देखिए सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। नेग्लेक्टिंग द थिकनेस ऑफ इट्स वॉल, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आउटर लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब ही कर्व सरफेस एरिया होता है। लैटरल सरफेस एरिया को ही कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, मतलब 2 पाई आर एच, ये मिल गया। इट्स कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे किस में मिलेगा आपको? सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। फिर इसे क्या करना है आपको? लीटर में चेंज करना है, तो डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000 तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। बस इतना सा ही काम करना है। आइए करते हैं। क्या गिवन है? देखिए आपका डायामीटर गिवन है, तो यहाँ डायामीटर कितना है? 35 सेंटीमीटर। डायामीटर आपका है 35 सेंटीमीटर। इससे रेडियस मिलेगा आपको। रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ, डायामीटर का हाफ, तो ये रेडियस मिल गया आपको। अच्छा, यहाँ देखिए हाइट, हाइट कितना गिवन था? 1.2 मीटर। हाइट क्या है? 1.2 मीटर, मतलब कितना? 120 सेंटीमीटर हो गया। 120 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 120 सेंटीमीटर हो गया। क्या निकालना है आपको? आउटर लैटरल सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो ये 2 पाई आर एच, ये सॉल्व करना है आपको। तो ये 2, ठीक है, पाई मतलब 22/7, पाई मतलब 22/7, ठीक है। आर, अच्छा आर देखिए यहाँ पे क्या है आपका? 35/2, 35/2। एच कितना है? 120, एच कितना है? 120, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये 2 कैंसिल हो गया। 7 5 35। अब यहाँ देखिए 22 इंटू 5 110 इंटू 120 इंटू 120। अब इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 12 11 132, 132, साथ में ये 2 0, तो ये 2 0 आ गया। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस तरह से देखिए आपने ये कर्व सरफेस एरिया इजीली निकाल लिया। इसका सेकंड पार्ट क्या था, वॉल्यूम फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल ठीक। पाई का वैल्यू क्या है आपका 22/7, 22/7। आर देखिए क्या था, रेडियस क्या है 35/2, रेडियस क्या है 35/2, तो ये 35/2 इंटू 35/2, तो ये आर स्क्वायर इंटू क्या है एच, एच एच देखिए क्या है 120, एच क्या है 120। ये पूरा किस यूनिट में मिलेगा आपको, ये सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। लेकिन आंसर आपको किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। आंसर किस में चाहिए, लीटर में। सिंपली कुछ नहीं है, ये जो नंबर आपके पास है 22 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 120 बाई ये क्या है 7 इंटू 2 था, इसको बाई 1000 कर देंगे तो ये जो आंसर मिलेगा ये किस में मिलेगा, लीटर में मिलेगा। आइए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये 7 है, 7 5 35, अच्छा ये 0 चला गया, ये 5 20 टाइम में, अच्छा 5 4 टाइम, 5 7 टाइम। आगे देखिए ये 4 है आपका, 4 1 4, 4 3 12, ये 3 हो गया। ये देखिए 2 और ये 11 हो गया, ये 11 हो गया। और तो कुछ कटेगा नहीं, तो जो रह गया उसे हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या क्या बच गया आपके पास, ये 11 रह गया था तो ये 11 है, ठीक है। ये 7 है तो ये 7 इंटू ये 3, नीचे क्या है देखिए बाई 2, नीचे क्या है बाई 2, ठीक है। तो ये 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 3, तो ये 77 इंटू 3, 7 3 21, 2 कैरी 21 और 2 23। तो यहां से देखिए क्या मिला आपको 231/2, 231/2। इसे जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 2 1 2, फिर ये 3 है 2 1 2, फिर 11 है 2 5 10, फिर आपने एक डेसिमल दिया तो 10, तो 115.5 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्कूल प्रोवाइड्स ए मिल्क टू द स्टूडेंट्स डेली इन ए सिलेंड्रिकल ग्लास। एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 1600 बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को यदि मिल्क प्रोवाइड करना हो तो कितना लीटर ऑफ मिल्क लगेगा, कितना लीटर ऑफ मिल्क लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। एकदम सिंपल है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे 1600, तो वो मेंशन कर देंगे हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं 1600 है, ठीक है, सिंपल है। ग्लास, तो ये देखिए ग्लास का डायमीटर गिवन था, ग्लास का डायमीटर कितना था 7 सेंटीमीटर, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो ये 7/2 रेडियस हो गया। इसी ग्लास का हाइट, हाइट देखिए कितना है 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो पाई आर स्क्वायर एच, यही वॉल्यूम होगा। पाई मतलब 22/7, पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच मतलब 12। तो ये जो वॉल्यूम आया किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। और ये वॉल्यूम तो एक ग्लास का है, एक ग्लास का है। कितने बच्चे हैं 1600, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा या मिल्क रिक्वायर्ड, आपसे पूछे ना हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क नीडेड, तो हम लोग बोलेंगे मिल्क नीडेड, जो मिल्क लगेगा ये वॉल्यूम जो है जो कि 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12, ये क्या था, ये एक ग्लास का वॉल्यूम था। आपको कितने ग्लास चाहिए 1600, तो हम लोग क्या करेंगे इंटू 1600 इंटू 1600।
लेकिन इससे क्या होगा, ये जो वॉल्यूम आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि यूनिट सारा सेंटीमीटर है। लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, आपको आंसर चाहिए लीटर में। तो क्या करना है आपको, डिवाइड बाई 1000 करना है। तो ये एक लाइन मैं यहाँ पे सीधा बना देता हूँ और इसके नीचे आप 1000 दे देंगे। अब जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो आपको लीटर में मिलेगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 7 कट गया, ये देखिए 2 11 टाइम, 2 6 टाइम, और इसे भी आप काट सकते हैं लेकिन मत काटिए, इसे छोड़ दीजिए। तो ये क्या रह गया आपके पास, 11 इंटू 7, ये 77 रह गया, 16 6 96 बाई 10, और ये लीटर। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 96 इंटू 77 है, 7 6 42, 42 4 कैरी है, 7 9 63 और 4 67, ठीक है, 7 6 42 कैरी 4, और ये 67 फिर से हो गया। तो यहाँ पे ये 2, ये 9, और ये 13, और ये 7, ये हो गया। अच्छा, तो इसे आप क्या बोलेंगे, 7392, 7392 बाई 10 मतलब 739.2 लीटर। बस यही है आपका आंसर, हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर को थोड़ा रिलेट करिएगा, एकदम सिंपल। और ये फिगर आपकी बुक में गिवन है। इन द गिवन फिगर ए रेक्टेंगुलर टिन फॉइल ऑफ साइज 22/16, ठीक है, ये 22, ये 16 इज रैप्ड अराउंड टू फॉर्म ए सिलेंडर। ये जो शीट है इसको आपने ऐसे फोल्ड करके सर्किल बनाया। कैसे फोल्ड किया आपने, इसको ऐसे फोल्ड किया। तो ये जो लेंथ था ये 22, ये इसका सरकमफ्रेंस बन गया। ध्यान से समझिए, ये एक शीट है, इसको आपने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया मतलब गोल किया, ऐसे गोल किया। तो इसका जो बेस है, ये जो सिलेंडर फॉर्म होगा उसका जो बेस होगा वो सर्किल की तरह होगा, और उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 22। उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 22। बस इतना समझना है। ये समझ गए आप तो क्वेश्चन तो अपने आप ही हो गया। निकालना है क्या आपको, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है, जो इससे वो सिलेंडर फॉर्म्ड होगा। तो जो सिलेंडर यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है उसका सरकमफ्रेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर। उसका सरकमफ्रेंस 22, ये 22 जो है उसका सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना, 22। 2 पाई आर इक्वल्स टू 22। यहाँ देखिए पाई मतलब कितना, 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू कितना, 22, ठीक है। 2 इंटू 22 मतलब 44/7 इंटू आर इक्वल्स टू कितना, 22। इससे आप आर फाइंड कर लेंगे। तो आर इक्वल्स टू क्या है, ये 22 इंटू ये उल्टा, तो 7/44, 22 2 टाइम। तो यहां से देखिए आर क्या मिला आपको, 7/2। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। हाइट क्या रहेगा, 16। हाइट क्या है, 16। फाइंड क्या करना है आपको, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, बस और कुछ नहीं, एकदम सिंपल। पाई क्या है, 22/7, आर स्क्वायर, आर देखिए क्या है आपका 7/2, आर क्या है 7/2, तो ये 7/2 इंटू एच कितना है, 16। एच क्या है, 16। तो ये 7 कैंसिल हो गया, 2 8 16, 2 4 8, ये हो गया। अब क्या रह गया, देखिए ये 22 इंटू 7 4 कितना, 28। क्या है फाइंड किया आपने, वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन, 22 इंटू 28 मतलब 28 इंटू 22, 16 कैरी 1, तो ये 5 हो गया। 2 8 ये 16 कैरी 1, और ये 5 हो गया। तो ये 6 11 और ये 6, मतलब यहां पे जो वॉल्यूम आया आपका 616 सेंटीमीटर क्यूब। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मेनी क्यूबिक मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको, किसमें, मीटर में। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर डीप, मतलब हाइट दे दिया है, डायमीटर 2 मीटर है।
आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। डायमीटर देखिए क्या है, डायमीटर यहां पे है आपका 2 मीटर, तो इससे रेडियस मिल जाएगा आपको, इससे रेडियस मिल गया। रेडियस क्या है इसका हाफ, तो ये 1 मीटर आ गया। अच्छा, हाइट देखिए कितना है, हाइट यहाँ जो हाइट है ये 20 मीटर है। हाइट क्या है, 20 मीटर। ठीक है, क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। आर क्या है 1, तो ये 1 इंटू 1 हो गया। हाइट कितना है 20, हाइट कितना 20। ठीक है, कुछ कैंसिल तो आप कर नहीं सकते हैं। 22 इंटू 2 44, और ये साथ में एक 0, तो 440/7 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में 7 6 मतलब क्या, 440 डिवाइडेड बाई 7। 7 6 कितना 42, तो क्या रह गया 20। 7 2 कितना 14, क्या रह गया 6। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ये 62 6/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग को इसका जो मेजरमेंट्स है ये सेकंड पार्ट में भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि रेडियस कितना था 1 मीटर। अच्छा, इसमें देखिए हाइट क्या था 20 मीटर, ये था। ये दो हम लोग इसके बाद वाले पार्ट में भी यूज करेंगे। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये देखिए सेकंड पार्ट क्या है। इफ द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए वेल इन पार्ट 1, तो पार्ट 1 में जो हम लोगों ने किया था उसमें रेडियस क्या था 1 मीटर, हाइट क्या था 20 मीटर। ठीक है, इज टू बी प्लास्टर्ड एट अ रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। मतलब क्या है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सिंपली क्या करना है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है हम लोगों के पास, कर्व सरफेस एरिया, तो ये है आपका 2πRh, यही तो है 2πRh। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 है, पाई क्या है 22/7, R 1 है, H कितना है ये 20। ठीक है, इससे देखिए क्या मिला आपको, 2 इंटू 22 ये हो गया 44, 2 इंटू 22 44, और ये 2, तो 44 इंटू 2 88। अच्छा, और ये साथ में ये 0, तो 880/7। यूनिट देखिए क्या है, मीटर है, तो ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। आगे देखिए क्या है, रेट गिवन है आपका। रेट क्या है, रेट है ₹50 पर मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 880/7 इंटू 50 करना है। अच्छा, ये 2 0 आ गया पहले। 5 8 40 हो गया, कैरी 4 है, 5 8 40 और 4 44, तो ये 44,000/7 ये किस में आ रहा है, रुपीस में। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो ये 44,000 डिवाइडेड बाई 7। एकदम आसान है, एकदम आसान, सम्स हो गया 7 6 42, तो यहां से ये 2 और 0, ये 0 20, 7 2 कितना 14, तो ये 6, ये 0 60, 7 8 56, ये 4 और ये 0 40। अच्छा, 7 5 35, 7 5 35, तो क्या रह गया 5। डेसिमल दीजिएगा तो ये 0 आ गया। 7 7 49, 7 7 49, तो क्या 1, तो ये चलता जाएगा। फिर 10, 7 1 7। जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बोलेंगे, 6285.70 यूनिट क्या है, रुपीस। बस खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ रोड रोलर इज इन ए शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक रोड रोलर है किस शेप में, सिलेंडर के शेप में, हैज अ डायमीटर 0.7 मीटर एंड इट्स विथ यहां पे क्या हो गया, उसका हाइट हो गया 1.2 मीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन that the roller must make in order to level a playground of size 120 meter by 44 meter। इसमें करना क्या है, इसमें ये जो रोड रोलर है इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए। जब आपने कर्व सरफेस एरिया निकाला तो एक बार जब वो घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, ये मिल गया। टोटल एरिया जो कवर करना है वो लेंथ इनटू ब्रेथ, इससे एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड से निकल गया। फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोड रोलर, बस निकल जाएगा। यही करना है और कुछ नहीं है। दोनों का यूनिट्स तो सारा सेम है, सारा यूनिट्स आपके मीटर्स में ही है, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, रोड रोलर का। तो ये देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोड रोलर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो ये 2 पाई मतलब 22/7 आर रेडियस। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन था, डायमीटर आपके पास गिवन था, डायमीटर कितना गिवन था आपको, 0.7 मीटर। इससे आप रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या होता है, हाफ, 0.7 है ना, तो 0.7 को आप ऐसे लिख सकते थे 7/10, हाफ करना है तो नीचे 2 कर दीजिए, तो ये 7/20 मीटर, ये आपका रेडियस हो गया। विथ मतलब हाइट था, विथ मतलब हाइट कितना है, ये 1.2 मीटर। तो ये 1.2 मीटर इसे ऐसे रहने देंगे। तो ये देखिए 2 पाई आर कितना है आपका 7/20 इंटू एच कितना है 1.2 मतलब 12/10। अच्छा, इससे देखिए ये आप ये 7 और ये 7 कट गया, ये 2 10 टाइम ये कट गया, और ज़्यादा नहीं काटेंगे हम लोग। तो ये देखिए क्या रहेगा आपको 22 इंटू 12/100, यूनिट क्या है मीटर का, तो ये मीटर स्क्वायर, ये क्या निकला, कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड क्या होगा, वो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 120 इंटू 44 मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड मिल गया, कर्व सरफेस एरिया भी मिल गया। अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो कैसे निकलेगा, उसके लिए एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बाय एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोड रोलर। चलिए, तो एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड देखिए आपके पास क्या है 120 इंटू 44, 120 इंटू 44 बाई कर्व सरफेस एरिया, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या है 22 इंटू 12, तो ये 22 इंटू 12, ये जो नीचे 100 है यहाँ आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये बाई में है ना तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 100 ऐसे आ गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, 22 2 टाइम में, 2 6 टाइम में, 6 20 टाइम, 20 इंटू 100 कितना 2000, मतलब 2000 रेवोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना मिला आपको 2000, बस आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, फाइंड इट्स लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। यहां पे देखिएगा वॉल्यूम जो है वो आपके पाई के टर्म्स में है, तो हम लोग जो आंसर फाइंड करेंगे वो भी पाई के टर्म में, मतलब लैटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, उसे भी पाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। टोटल सरफेस एरिया जो है उसे भी पाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, एकदम आसान है। एक सिलेंडर है जिसका हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम यहां पे देखिए क्या गिवन है 448 पाई, ये वॉल्यूम गिवन है आपका। अच्छा, इसके बाद देखिए हाइट गिवन है, हाइट कितना गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर। अच्छा, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम है।
और वॉल्यूम का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या गिवन है 448 पाई इक्वल्स टू ये पाई आर स्क्वायर, और ये एच कितना है 7, तो ये 7 हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये पाई और ये पाई कट गया, आगे 448 ये मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ आ गया तो ये डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू क्या मिला ये आर स्क्वायर। देखिए 7 6 42 और 7 40 28 7 4 तो आर स्क्वायर कितना आया 64। इससे देखिए आर कितना मिला 8, तो रेडियस 8 सेंटीमीटर मिल गया। लेकिन आपको रेडियस निकालना नहीं है, आपको निकालना है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ये क्या है 2 पाई आर एच, ये क्या है 2 पाई आर एच। हम लोग आंसर पाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो ये पाई रहने देंगे। आर कितना है 8, एच कितना है 7, एच कितना है 7, ठीक है। 7 8 जा 56, 56 इंटू 2 112 पाई, 112 पाई यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया निकल गया। फिर क्या है देखिए टोटल सरफेस एरिया, ये क्या 2 पाई आर एच प्लस आर, यही है फॉर्मूला। इसके बाद ये 2 पाई आर देखिए कितना है 8, आर कितना है 8, एच कितना है देखिए एच कितना है 7, एच क्या है 7, आर क्या है 8, बिल्कुल ठीक। ये देखिए 2 8 जा कितना 16, 16 पाई इंटू 15, 5 7 प्लस 8 कितना 15। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए कितना आएगा 15 16 15 टाइम 15 6 90, तो ये 0 9 कैरी हो गया, 9 कैरी हो गया 15 और 9 24, तो ये 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना इजीली आपने ये टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ये पार्ट भी देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या है ये वुडन पोल इज 7 मीटर हाइट, ठीक है, एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर गिवन है, उसको हम लोग क्या करेंगे रेडियस निकाल लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि दोनों यूनिट मीटर में रहेगा। फाइंड इट्स वेट, अच्छा फाइंड इट वेट्स इफ द वुड वेट्स 225 kg पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब मतलब ऊपर मुझे वॉल्यूम निकालना है, ऊपर मुझे क्या करना है वॉल्यूम निकालना है। इससे ये हमको हिंट मिल गया। आइए एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो ये पोल का हाइट पता है, पोल का हाइट जो है वो है 7 मीटर। डायमीटर देखिए डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर है आपका 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है हाफ होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये 10/100, 10/100। इससे ये 1/10 मीटर, 1/10 मीटर ये आपको रेडियस मिल गया। तो ये h और r मिल गया। क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या बोलेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 22/7। r मतलब रेडियस कितना है 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच, एच देखिए कितना है 7, एच क्या है 7 है, ठीक है। तो ये 7 और ये 7 कट गया, तो यहाँ से क्या मिला आपको 22/100 मीटर क्यूब, 22/100 मीटर क्यूब। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है आपको वेट फाइंड करना है, किस रिलेशन से 225 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ 1 मीटर क्यूब का वेट कितना होता है 225 kg, 225 kg। कितना का वेट निकालना है आपको 22/100 मीटर क्यूब, मतलब ये 225 में इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 22/100 हो गया। अच्छा इससे यदि आप काट दे 25 से तो ये 25 4 100 हो गया, 25 9 टाइम 225 हो गया। आगे देखिए ये 2 2 4 हो गया, ये 2 11 22 हो गया। इससे आगे देखिए ये 9 इंटू 11 99/2 हो गया। तो 99/2 मतलब 2 4 8, 2 9 18, पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 49.5 kg ये है इसका वेट, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका सर्कमफ्रेंस, उसके बेस का सर्कमफ्रेंस जो है वो 132 है। तो मतलब क्या है
सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस, बेस कैसा होता है, सर्किल का होता है, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 132 है, उससे आपको रेडियस मिल जाएगा। हाइट गिवन है, आर और एच दोनों पता है, तो आप वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया। आइए, तो सर्कमफ्रेंस क्या गिवन है आपका, सर्कमफ्रेंस है 132 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या 132, ये 2 पाई मतलब 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू कितना, ये 132। आपको आर फाइंड करना है, तो ये 132 इंटू ये 2 इंटू 22 44 नीचे आ जाएगा, ये 7 ऊपर चला गया 44 3 डायरेक्ट काट देंगे हम लोग, तो 3 इंटू 7 कितना 21 सेंटीमीटर, मतलब आपको रेडियस मिल गया। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था आपको, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर क्या है आपका 21, तो ये 21 इंटू 21 इंटू एच, एच देखिए क्वेश्चन में गिवन है, एच कितना गिवन था 25 सेंटीमीटर, एच कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 यहाँ आ गया। आगे देखिए ये 7 3 21, कुछ नहीं है, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बाकी और कुछ नहीं है। तो ये कितना है 22, ये कितना 21, और ये 25 इंटू 3 कितना 75, यूनिट क्या होने वाला है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आइए मल्टीप्लाई तो करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 22 इंटू 21 है, ये 2 ठीक है, 2 2 4 है, और ये 2 2 4, तो ये 2 6 और ये 4 462 इंटू कितना 75 इंटू 75, 5 2 10 कैरी 1 है, 5 से 30 और 1 31 3 कैरी, और ये 23 बिल्कुल ठीक, 7 2 14 कैरी 1 है, 42 और 1 43 कैरी कितना 4 28 और 4 32, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ से ये 0, ये 5, ये 6, ये 4 और ये 3, क्या मिला आपको 650 सेंटीमीटर क्यूब। बस यही है आंसर, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, मैंने कर्व सरफेस एरिया आपका गिवन है 4400 एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ इस बेस मैंने 2 पाई आर गिवन है, इससे आपको आर मिल जाएगा। इस कर्व सरफेस एरिया में जब आप आर पुट करेंगे तो एच मिल जाएगा, तो ये पहला पार्ट निकल गया। फिर एच और आर दोनों पता है तो वॉल्यूम तो इजीली निकल जाएगा। बस कितना आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आप सर्कमफ्रेंस का ये जो बेस है इसको यूज करेंगे। तो ये सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है आपका 110 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या बोलेंगे हम लोग 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कितना 110, 2 पाई आर 110। तो यहाँ देखिए ये पाई जो है इसका वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 110, ये हो गया आपका 44/7 इंटू आर इक्वल्स टू 110। क्या फाइंड करना है आपको, आर फाइंड करना है, 110 इंटू 7/44, ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 11 4 टाइम, 11 10 टाइम, ठीक है। 2 2 4, 2 5 10, यहाँ से क्या मिला आपको 35, 35/2 क्या है सेंटीमीटर। तो ये आपने रेडियस फाइंड कर लिया। और क्वेश्चन में क्या गिवन था, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये गिवन था, कितना है ये 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच इक्वल्स टू क्या है ये 4400, ठीक है। ये 2 इंटू पाई, पाई क्या है 22/7, आर देखिए क्या है 35/2, आर क्या है 35/2 इंटू एच इक्वल्स टू कितना 4400। इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे देखिए ये 7 और ये 5 टाइम 35, ये 2 चला गया, 22 इंटू 5 110 इंटू एच इक्वल्स टू कितना 4400। क्या फाइंड करना है आपको, एच फाइंड करना है। तो ये 4400/110, ये 0 चला गया, 11 4 टाइम और ये 0 तो 40,
यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मतलब आपने हाइट निकाल लिया, मतलब पहला पार्ट सॉल्व हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था आपको, वॉल्यूम। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस, रेडियस क्या है देखिए 35/2, 35/2। तो इसे आप लिखेंगे कैसे, 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच, एच अभी आपने फाइंड किया कितना है 40, एच कितना है 40। अच्छा ये देखिए ये 7, 5 टाइम 45, ये 2 कितने टाइम में 20 टाइम में, 2 कितने टाइम में 10 टाइम में, नीचे का सारा नंबर कट गया, जो ऊपर रह गया इसे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो ये रह गया आपका 22 इंटू 5 110, 35 इंटू 10 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 35 इंटू 11 350 और 35 385, और ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो इसके साथ आ गया, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से देखिए आपका आंसर कितना इजीली आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कर्व सरफेस एरिया गिवन है, डायमीटर गिवन है, आपको हाइट ऑफ ए सिलेंडर फाइंड करना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिलेंडर का डायमीटर गिवन है आपका, देखिए डायमीटर कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया गिवन है आपका, तो ये कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया कितना है 1000 है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच इक्वल्स टू कितना 1000। रेडियस 20 था, रेडियस 20 सॉरी डायमीटर 20 था, तो रेडियस क्या आएगा आपका 10 सेंटीमीटर, रेडियस क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये पाई क्या है 22/7, आर कितना है 10 इंटू एच इक्वल्स टू कितना ये 1000, बिल्कुल ठीक। अच्छा तो यहाँ से देखिए क्या है 22 इंटू 2 44 इंटू 10 440/7 इंटू एच इक्वल्स टू कितना 1000। आपको क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। तो एच इक्वल्स टू क्या है ये 1000 इंटू ये उल्टा कर देंगे, तो ये 7/440, 7/440। तो ये एक जीरो चला गया, इसे आप 4 से काट सकते हैं, 4 11 टाइम, 4 25 टाइम, 25 टाइम, ठीक है। यहाँ देखिए 25 7 टाइम, 5 7 जा 35, कैरी कितना 3, 14 और 3 17, 175/11 यूनिट क्या है सेंटीमीटर। इसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम लोग, तो 175/11, तो ये 11 1 जा 11 हो गया 65, तो ये 11 5 जा 55, ये 10 डेसिमल देंगे तो ये 100 आ जाएगा, 11 9 जा 99। आपको कितना प्लेस तक चाहिए 1 प्लेस का, तो यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, ये 15.9 सेंटीमीटर, मतलब आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, दूसरे पार्ट में वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। तो ये 3.14 आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो देखिए आर क्या है, आर क्या था 10 था, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया। एच मतलब हाइट, हाइट देखिए क्या है आपका 175/11 मतलब 15.9, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 15.9 मतलब 159/10, 159/10। इस डेसिमल को यदि आपने रिमूव कर दिया तो ये नीचे 100 आ गया, कुछ ऐसा नंबर आएगा। आपको करना क्या है, सिंपली ये 100 और 100 आपने कैंसिल कर दिया, इसे कैंसिल करके कुछ खास फ़ायदा नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 314 इंटू 159/10, तो इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, आइए चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या है ये नंबर 314 और ये क्या 159,
9 4 जा 36, कैरी कितना 3, 9 3 12, कैरी कितना 1, 27 और 1 28, ठीक है। 5 4 जा 20, कैरी 2 है, 5 और 2 7 हो गया, ये 5 3 जा 15, ठीक है। ये 4 1 और ये 3, ठीक है, ये 6, ये 2, 7 और 8 15 और 4 19, कैरी 1 है, 7 8 9 है और ये 4, नीचे 10 भी है। तो यहां से देखिए ये 49926 बाई 10, तो इसे आप क्या लिखेंगे 4992.6 सेंटीमीटर क्यूब। बस खत्म हो गया।